प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि माँ जैसा प्यार प्राप्त होने के बाद किस तरह से ग्रोथ करता है पढ़ाई के अंदर। वही बात आज आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। बच्चों से प्यार करो। एक टीचर थी, 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती थी और उस टीचर की एक आदत थी, जैसे ही वह क्लासरूम में आती, आई लव यू ऑल ऐसा करके सभी बच्चों को बोलती थी। पर वो झूठ बोल रही है ये उसे भी पता था, क्योंकि उनमें एक बच्चा ऐसा था जो लास्ट की बेंच पर बैठता था, मेले से कपड़े पहनता था, पढ़ाई में बिल्कुल उसका मन नहीं लगता था, अनमने भाव से जो कोई टीचर पढ़ाता तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखता रहता था, समय पर होमवर्क भी नहीं करता था, पढ़ाई में उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, सीधी सी बात। तो टीचर उससे बहुत नफरत करती थी, फिर भी आई लव यू ऑल कहती थी। वो नफरत धीरे धीरे इतनी बढ़ती चली गई कि उसकी तरफ उसको देखना भी पसंद नहीं आता था। 6 मई की जब परीक्षा संपन्न हुई तो इसे मार्क्स बहुत कम मिले। उसने मार्कशीट के ऊपर एक शेरा लिख दिया कि राजू पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है, इससे तो अच्छा उसे घर पे ही रख लिया जाए, क्यों स्कूल की भी फीस बर्बाद कर रहे हो, ऐसा ऐसा बहुत कुछ लिख दिया। पेरेंट मीटिंग रहती थी, तो पेरेंट्स लोगों के आने के पहले जब वो मार्कशीट बच्चों को घर पे देने जाने के पहले प्रिंसिपल के पास जाती थी। प्रिंसिपल सब चेक करते थे और फिर वापस टीचर को देकर फिर टीचर डिस्ट्रीब्यूट करती थी। जैसे प्रिंसिपल के हाथ में राजू की वो मार्कशीट आई तो इतना लंबा चौड़ा उसमें शेरा लिखा हुआ देखकर उन्होंने अपने प्यून को कहा कि राजू की पहले 3 साल की भी मार्कशीट निकालो, मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी की निकाली गई और कहा कि टीचर के टेबल पे रख के आ जाओ। टीचर ने राजू की मार्कशीट देखी पहली की तो सोची कि देखो इसने क्या गुल खिलाए होंगे पहले भी। देखने लगी तो सेकंड में तो टॉप पे था, थर्ड में भी टॉप पे था, तारीफों के पुल बंधे हुए थे उसके। फोर्थ के अंदर 6 मई तक अच्छे थे, पर फाइनल एग्जाम के टाइम पे जैसे तैसे वो पास हुआ था, क्योंकि उसमें लिखा था राजू की मां ब्लड कैंसर की वजह से बहुत ज्यादा बीमार है और राजू इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। उसको हमारे प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सभी टीचर्स उसके भविष्य को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं सोचिएगा। नोट था। और लास्ट में जब फाइनल एग्जाम में प्रिंसिपल के पास जब वो गया था वापस, तो पता चला था प्रिंसिपल को कि उसकी मां तो चली गई। तो प्रिंसिपल ने नीचे लाल इंक के अंदर लिख दिया था कि राजू की मां स्वर्गवासी हो गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी कर्तव्य है कि राजू की तरफ हमारा फोकस रहे, क्योंकि ये बहुत होनहार लड़का है, इसकी प्रतिभा कुंठित ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना हमारे स्कूल का भी उत्तरदायित्व है। ये पढ़ते पढ़ते टीचर रोने लगी, उसके आंखों से आंसू आ गए।
वो सोचने लगी मैं व्यर्थ के अंदर इसके साथ में नफरत कर रही हूं। दूसरे दिन जब वो क्लासरूम में आई, आई लव यू ऑल बोला, पर आज भी वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि वो आज राजू से सबसे ज्यादा प्यार कर रही थी और बाकी से उतना नहीं कर रही थी जितना कि हमेशा आई लव यू ऑल बोलती थी उस समय की बात। खैर, अब उसका पूरा फोकस राजू की तरफ हो गया। राजू को बड़े प्यार से समझाने लगी। राजू बड़े ध्यान से अब टीचर की बातें सुनता। परिणाम यही हुआ कि 5th में नंबर 1 आया। राजू एक छोटा सा गिफ्ट पैक करके लाया और अपनी टीचर को उसने दिया। टीचर ने खोला उसे तो उसमें एक छोटी सी परफ्यूम थी और एक कंगन था, कड़ा तो मैडम ने पहन लिया और परफ्यूम भी छिड़क दी। राजू बोला कि टीचर, आज आप में से मुझे माँ की खुशबू आ रही है। इतना सुनना ही था कि टीचर ने उसे आलिंगबद्ध कर लिया, गले से लगा लिया कि बेटा अब यहाँ तो सिर्फ 5th तक है, तुम आगे जहाँ पर भी जाओ मन लगा के पढ़ना और मेरे टच में रहना। उसने कहा हाँ। धीरे 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 ये पढ़ लिख कर इतना बड़ा होशियार बना, विदेश गया, स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप के कारण से वो बहुत नामी डॉक्टर बना। विवाह का समय आया तो उसने प्लेन के टिकट और एक लेटर पत्रिका के साथ में टीचर के नाम भेज दिया। टीचर ने देखा और कहा कि आपको आना ही है, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। टीचर रिटायर्ड हो चुकी थी, प्लेन से पहुंच गई। थोड़ा विलंब हुआ, सभी लोग स्तब्ध थे कि मुहूर्त निकला जा रहा है, फिर भी राजू इतना बड़ा डॉक्टर को उसके सामने बोले कौन? क्यों समय जाया कर रहे हैं? इतने में जब तोरण द्वार पे आती हुई टीचर दिखी तो उसने वहीं से अनाउंस किया, देखो मेरी माँ आ चुकी है, अब देरी नहीं होगी। माँ के लिए वो रुका रहा। टीचर ने भी गले से लगा लिया। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि आज बच्चा जो है ना, प्रेम का भूखा है। प्रेम से यदि हम जो कुछ उसे समझाना चाहते हैं अच्छी तरह से वो समझ लेता है, क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा होशियार है। बस उसके दिल तक कोई भी सब्जेक्ट पहुंचाना है तो प्यार से, मोहब्बत से उसके साथ पेश आओ। डांट के, चिल्ला के कुछ नहीं होने वाला है। आप सिर्फ आधा घंटा उसे समय दो, पर प्यार से देखिए उस आधे घंटे के अंदर जो उसकी पढ़ाई होगी वो शायद पूरे दिन बैठकर भी नहीं हो पाएगी। यही चीज है दोस्तों। ये शिक्षा ये भी देती है हमें कहानी कि आज वो गरीब लड़का, उसने अपनी मां का कंगन दूसरी मां को दे दिया, मां चल बसी तो। और सबसे बड़ी बात ये शिक्षा दी जाती है इस कहानी के माध्यम से हमें मिलती है कि कोई गरीब नहीं, कुछ नहीं, इंसान है। इंसान के अंदर जो शक्तियां छुपी हुई है कुछ करने की, यदि सच्चा पारखी मिल जाए तो उसके भीतर के कलाकार को बाहर निकालने में समय नहीं लगता है। टीचर ने उस कलाकार को बाहर निकाला और उसके अंदर छुपा हुआ बहुत बड़ा डॉक्टर निकाल के बता दिया बाहर, समाज को दिया, उसकी प्रतिभा को कुंठित नहीं होने दिया। तो दोस्तों आप भी अपने बच्चों के साथ, जैसे कि मैं भी करता हूं, ऐसा ही प्यार करो। देखो बच्चा कैसे ग्रोथ करता है। मेरी खुद की लड़की संस्कृति, इकलौती लड़की, सिविल इंजीनियरिंग उसने नासिक से किया। उसके बाद में कहा कि पापा मैं और पढ़ना चाहती हूँ, पर यहाँ नहीं, विदेश जाके अमेरिका गई और उसने वहाँ से एनवायरनमेंट में एमएस किया और आज उसकी खुद की कंपनी है, क्लीन एनर्जी करके। गई थी वहाँ नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, पर वहाँ के लोगों को वो जॉब दे रही है। तो बच्चों के अंदर छुपे हुए कलाकार को हम कैसे निकालें?
ये चीज यदि हमने सीख ली ना दोस्तों, हमारे जीवन का कर्तव्य परिपूर्ण हो जाएगा। सिर्फ बच्चे को पैदा कर देना ही हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती है। कर्तव्य हमारा तब पूरा होता है जब हम उसे उसके पैरों पर अच्छी तरह से खड़ा कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।